अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस जमाने में औरतों के लिए रोजी का यही एक जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस कराती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को बहुत ज्यादा पैसे और तोहफे देते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चलीं। उन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थीं। हजरत हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता, सिर्फ बकरी चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उसी कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थीं, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंची। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर में उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ऐ हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे पीछे आ रही हूँ। 2 दिन के सफर के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुँच गयी और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई न कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती कि अरे हम इतनी दूर सफर करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए, ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गईं। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल सोचने लगी कि ऐ काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती, ऐ काश मेरे शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमना से कह रहा होगा कि ऐ आमना, तुम परेशान क्यों होती हो, इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। प्यारे दोस्तों, ऐ आमना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों की सैर करवाते, आने वाले वक्त में देखना मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर करवाऊंगा। हजरत आमना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया है, सबने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल में सोचने लगे कि ऐ काश मेरा बेटा अब्दुल्ला जिंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन न देखना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमना के घर पहुंची।
और दरवाजा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमना ने सोचा कि ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शौहर के पास एक खेमे में पहुंची। शौहर ने पूछा कि ऐ हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुंचे इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहां एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं तो फिर हमें पैसे और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीबी खामोश बैठे थे। हजरत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिनों से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। प्यारे दोस्तों, अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीबी हलीमा से कहा कि ऐ हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफर करके मक्का आए हैं, कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उसी यतीम बच्चे को ले आओ। चलो, हम कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीबी आमना के घर पहुंची। ये देखकर हजरत आमना बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा ने फरमाया कि जरा मुझे वो बच्चा तो दिखलाओ। हजरत आमना ने जमीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू न कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा दिया और उसे प्यार करने लगी। प्यारे दोस्तों, बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत आमना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हुए और जल्दी से घर पहुंचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तू किस कबीले से है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने हजरत हलीमा की तारीफ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हजरत आमना से कहा कि ऐ आमना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमना ने कहा कि ऐ हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐ हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ऐ आमना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वो ये कहते कि ऐ हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ऐ आमना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और मैं जिब्राइल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाता कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाह का बादशाह, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हजरत हसन ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था कि ऐ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने नहीं पैदा किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए।
आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए जैसा आपको होना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाएं। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया और फिर उस दूसरे बच्चे ने भी पेट भरकर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन लो और बाहर हमारी जो ऊंटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शौहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊंटनी के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हजरत हलीमा के पास पहुंचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गईं कि हमारी उस कमजोर ऊंटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ऐ हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम बच्चे के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो 9 औरतें पहले ही जा चुकी थीं और बहुत दूर निकल चुकी थीं। शौहर पहले ऊंटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊंटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊंटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊंटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर से ऊंटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हजरत हलीमा से कहा कि ऐ हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊंटनी उठ खड़ी हुई और उसने जमीन पर सर रखकर 3 बार सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। प्यारे दोस्तों, और फिर उस ऊंटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि ये तो वही ऊंटनी है कि जिसे लेकर हम आए थे और जो चलने को तरसती थी। अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊंटनी ने दौड़ते हुए उन 9 औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी। तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ऐ हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि मैंने सवारी नहीं बदली, बल्कि इस सवारी का सवार बदल चुका है। सबसे पहले हलीमा सादिया ही अपने मोहल्ले बनु साद में पहुंची। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि उस दिन मेरे पूरे मोहल्ले से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सारे मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर ये खुशबू कैसे आ रही है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस कबीले में इस्तकबाल हो रहा था। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिए अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उन्हें बरकतें ही बरकतें नजर आ रही थी। मोहल्ले के हर घर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अपने घर को पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जैसे ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर में दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद हो। जो भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त एक नूर रहता था। हजरत आयशा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि एक रात में अपने घर में बैठी एक कपड़ा सिल रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था और अचानक मेरे हाथ से सुई जमीन पर गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश कर रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए। आँख के चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वो सुई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी और मैंने उसे उठा लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर जिंदगी गुजारते रहे
और हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती और उन्हें बोलना सिखाती, उनकी आंखों में काजल लगाती, उनके सर में तेल लगाती और उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाती। उन दिनों कबीला बनु साद में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि जमीनों पर घास तक नहीं उगती थी। उस इलाके के जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटते थे और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी न होता था। लेकिन हलीमा सादिया जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई थी तो उनकी बकरियां जब भी चरने जाती तो शाम को पेट भरकर वापस लौटती। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियां जाकर वहीं चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं। मोहल्ले वालों के चरवाहे यही करने लगे और अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं हलीमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर उसी में उनका पेट भर लेती और उनके थन दूध से भर जाते और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी न होता। हलीमा सादिया हर रोज अपने घर में बरकतें देखती। प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। वो दूसरे लड़कों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे, यहाँ तक कि 2 साल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरह दिखने लगे। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने उनकी माँ आमना की तरफ चली। हलीमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस प्यारे बच्चे को अभी इतनी जल्दी वापस करूं, इसलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और हजरत आमना से कहने लगी कि ऐ आमना, वादा के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मक्का में बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहने दें। हलीमा सादिया ने बहुत ज्यादा जिद की तो हजरत आमना ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा कह रही हो तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगी। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से हैं? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बात सुन गई और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है? हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहां से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाक्य के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ऐ बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहां से चले गए। एक दिन हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ऐ लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये आने वाले जमाने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को खत्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छिप गई। लोगों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद की वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हजरत हलीमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुजर जिलहिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था।
उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास पहुंची तो उस जादूगर की नजर जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ऐ लोगों, इस लड़के को मार डालो, वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को खत्म कर देगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आंख को पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अजाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागल में पन्ने उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपनी साहू को सब कुछ बताया तो वो कहने लगी कि ऐ हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को इसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा कि ऐ अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन सीमा नजर नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा, वो दोनों फिर दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत सीमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारी मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा बहुत ज्यादा घबरा गईं और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया कि ऐ अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उन्होंने सफेद चादर पहनी हुई थी। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़कर अंदर से कोई चीज निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज से सिल दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर जरा भी दर्द ना हुआ। ये सद्र का वाकया है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील और मीकाईल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज निकलवा दी थी कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि ऐ हलीमा, अब तुम देर न करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। 2 दिनों के सफर के बाद वो मक्का पहुंची, लेकिन अभी भी वो मक्का में दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हजरत हलीमा इधर उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और कहने लगी कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि पता नहीं मक्का के पास अचानक वो कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता न चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का में हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना, वो जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में बरका बिन नौफल और एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ते हुए कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका बेटा है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और फिर उन्हें लेकर काबे का तवाफ करने लगे और अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के पास भेज दिया। हजरत आमना ने हलीमा सादिया को अपने पास बुलाकर पूछा कि ऐ हलीमा, तुम इतनी जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई?
अभी तो कुछ दिनों पहले तुम इतना ज्यादा जिद करके मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी। हलीमा सादिया ने फरमाया कि ऐ आमना, हमारा आपका वादा 2 साल का हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पालें। हजरत आमना समझ गई कि बात कुछ और है, इसलिए कहने लगी कि ऐ हलीमा, सही सही बताओ कि असल मामला क्या है। जब हजरत आमना ने बहुत ज्यादा कहा तो हजरत हलीमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर आँख के सीने को 2 लोगों ने कैसे फाड़ा था। हलीमा सादिया ये सारी बातें बताती जा रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो हजरत आमना ने कहा कि ऐ हलीमा, क्या तुम मेरे बच्चे पर शैतान से डरती हो कि कहीं शैतान मेरे इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो हजरत हलीमा ने कहा कि हाँ आमना, मुझे इसी बात का डर लगता है। तो हजरत आमना ने फरमाया कि ऐ हलीमा, ऐसा हरगिज न होगा। जब मेरे इस बच्चे की पैदाइश हो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से एक नूर निकला है कि जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। और फिर हजरत आमना ने दाई हलीमा को पैदाइश के वक्त के सारे मोजज़े बतलाए और फरमाया कि ऐ हलीमा, अब तुम जा सकती हो। मैं खुद चाहती थी कि मेरा प्यारा बच्चा अब मेरे पास आ जाए। दाई हलीमा वापस चली गई और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी हजरत आमना के पास जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।